हेलो ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कल हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो एंड कर दिया था। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? सामान्य भविष्य काल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये होता है, कैसे हम पता करेंगे कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है? तो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि जब कोई कार्य भविष्य में घटित होता है या घटित होने का बोध कराता है तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। ठीक है, जैसे, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ वाक्य ऐसे भी होंगे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस होंगे, फ्यूचर परफेक्ट होगा उनमें भी भविष्य में घटित, लेकिन उनकी अलग पहचान होती है। तो इनमें क्या होगा, इनमें गा गी गे ऐसे सारे शब्द आते हैं, जैसे कि हम कल मैच खेलेंगे। तुम्हारे भविष्य की बात हो रही है ना कि हम कल मैच खेलेंगे। मैं दिल्ली जाऊंगा, तो मैं दिल्ली जाऊंगा, हमारे भविष्य की बात हो रही है कि मैं दिल्ली जाऊंगा। तो यहां पर आपको कैसे सेंटेंस मिल सकते हैं? इस तरीके से सेंटेंस आपको मिल सकते हैं, मैं दिल्ली जाऊंगा, तुम खेलोगे, तुम पानी पियोगे, इस तरीके से। तो अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सकारात्मक वाक्य। वो तो आपको पता ही होगा कि मैं करवा चुका हूं ना। तो चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, तो आप देख लीजिए। सेंटेंस भी मैं एक लिख देता हूं। ऐसा सेंटेंस हमारा कुछ दिया हुआ है कि राम खाना खाएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर तो सब्जेक्ट हमारा राम है ना, साथ में बनाते हुए भी चलिए। तो राम हमने लिख लिया, राम। अब हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, इसको हटा दो बिल्कुल, इससे कोई मतलब ही नहीं है। सब्जेक्ट हमारा राम हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? अरे सॉरी, बिलिया सेल। तो इसमें अब बिलिया सेल कहां पे लगेगा ये भी आप सुन लीजिए। अगर हमारा आई है, बी है, तो वहां पे क्या लगता है? सेल। और अदर कोई भी हमारा कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई भी कर्ता होगा, वहां पे हमारा क्या लगेगा? विल। आई बी के साथ सेल, अन्य कर्ताओं के साथ विल। जैसे राम है तो राम के साथ हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे ना। तो राम विल। अब विल लग गया। अब हमारे पास क्या बचा है? खाना खाएगा, तो ईट द फूड। ठीक है, कौन सी फॉर्म लगी है ना? फर्स्ट फॉर्म लगी ना, तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो ये हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। राम विल ईट द फूड या टेक द फूड। तो ये इसको भी हमारा जो है वो आप बंद कर लीजिए, दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको सेंटेंस को बनाना है। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, और हाँ ये देखिए, और दूसरे वाक्य क्या आ सकते हैं आपके सामने। एक तो ऐसे वाक्य आ गया, अगर आपके सामने वाक्य आ जाता है क्या, कैसे कैसे आ जाता है कि राम खाना अवश्य खाएगा। अगर इस तरीके से हमारा सेंटेंस आपके सामने है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर? अब आप सोचेंगे कि इसमें तो अवश्य लगा हुआ है तो इसको हम कैसे बनाएं? इसमें अवश्य की स्पेलिंग लगेगी नहीं। यहां पे इतना ध्यान रखिए कि अगर जैसे ऐसे शब्द आपके साथ आते हैं, अवश्य आता है, आश्चर्यचकित वाले शब्द आते हैं, ठीक है, कोई भी, तो उनमें क्या लगेगा? अभी तक तो हम आई और वी के साथ थे सेल, और जो हमारे अदर होते थे उनमें क्या लगाते थे? विल। लेकिन यही अब चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई आश्चर्यचकित वाले शब्द आ गए हैं या ऐसे कोई अवश्य वाला शब्द आ गया है, तो वहां पर हम उल्टा कर देंगे, तो आई और बी के साथ विल हो जाएगा और अदर के साथ सेल हो जाएगा। समझ रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, अब निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं देखिए। नकारात्मक वाक्य।
हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। आपको पता है ना कि जहां पे नहीं आ जाता है वो क्या होते हैं, नकारात्मक वाक्य हमारे। तो नकारात्मक वाक्य जैसे हमारे पास लिखा होगा एक कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। इस तरीके से सेंटेंस अगर आपके सामने आ जाता है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए इसके लिए भी स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको विल या शैल प्लस नॉट, मेन चीज आपको यहां पे है, कुछ नहीं है, सेम वैसा ही प्रोसेस है, सिर्फ विल या शैल के बाद आपको नॉट लगा देना है। ठीक है, तो हम राम पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा आई है ना, तो आई हो गया। अब क्या लगेगा, यहां पे कोई अवश्य वाली बात तो है नहीं, तो आई भी के साथ शैल ही लगाओ, आई शैल नॉट। ठीक है, जाऊंगा, गो टू दिल्ली, तो ये दिल्ली हो गया। ठीक है, तो नॉट वर्ब की क्या लगी है, फर्स्ट फॉर्म लगी है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमारा फुल स्टॉप लग गया। तो ये चीज है, समझ सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। बस आपको क्या है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपको ये सेंटेंस जो है नहीं बनाने मिलेंगे। अगर कहीं आ गया सेंटेंस तो आपको नहीं बना मिलेगा, कैसे सेंटेंस हमको बनाना है। तो इस तरीके से आप चलिए इसी हम सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, कभी नहीं वाला। ठीक है, तो कभी नहीं वाले में यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होता है, फर्स्ट फॉर्म ही लगती है कि अगर कभी आ गया, कभी नहीं जाएगा, तो आई शैल नेवर गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली कभी नहीं जाऊंगा, तो आई शैल नेवर गो टू दिल्ली। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है कि फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड लगानी है, थर्ड लगानी है, सिर्फ फर्स्ट ही लगेगी। चलिए बात करते हैं अब इंट्रोगेटिव की। अगर आपके सामने सेंटेंस आ जाता है, ऐसे आ जाता है, क्या मैं दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, क्या मैं दिल्ली जाऊंगा, इस तरीके से अगर सेंटेंस आ जाता है तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर लिखना होगा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होंगे वो क्या होंगे, उनका स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे विल या शैल की। सेम प्रोसेस जो है वो वही है हमारा फास्ट वाला, प्रेजेंट वाला, कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हमारी जो डू या डज आता है वो भी पहले आएगा, डिड आता है वो पहले आएगा, अगर विल शैल है तो वो भी हमारा पहले आएगा। तो विल या शैल हो गया हमारा, विल या शैल प्लस अब हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट हमारा आ गया, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी चेंजेस आपको करनी है। तो अच्छा, आप कैसे बनेगा, तो विल या शैल लगना है, तो आई के साथ शैल ही लगेगा ना यहाँ पे, तो शैल। चलिए यहाँ पे बह कर लीजिए, क्या वह दिल्ली जाएगा। एक ही वाक्य हम बनवाते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्या वह दिल्ली जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर सेंटेंस है वो भी बन जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, क्या वह, तो ही, इसमें अदर सब्जेक्ट है ना, तो क्या हम लगाएंगे, विल। विल ही, लड़का है ना, विल ही। अब गो है, गो लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या है, दिल्ली, गो टू दिल्ली। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। ये तो मेन चीज जो है वो होती है आपकी, तो मुझसे गलती हो गई, आई एम सो सॉरी। तो विल ही गो टू दिल्ली, इस तरीके से सेंटेंस हमारा बन जाएगा ना, कोई इशू नहीं है। इस तरीके से आप और भी सेंटेंस बनाते हैं, क्या मैं आज क्रिकेट खेलूंगा, क्या, अच्छा यहां पे अगर ऐसे आ जाता है, क्या मैं, क्या बहे, क्या बहे कल, या आज की, आज है तो आज का क्या हो जाएगा, क्या वह आज दिल्ली जाएगा। तो विल ही गो टू दिल्ली टुडे, क्या हो जाएगा, सिर्फ टुडे आगे और हो जाएगा टुडे, और कुछ भी नहीं है, टुडे हो गया। इस तरीके से आपको कर लेना है। तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे, अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन वर्ड जो है वो आ जाता है मिडिल में, बीच में आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं कल दिल्ली क्यों जाऊंगा। ठीक है, राम कल खाना क्यों खाएगा, राम
घर क्यों जाएगा, इस तरीके से आ जाता है। तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए भी आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए। पहले सेंटेंस हम लिख देते हैं कि सीता स्कूल क्यों जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अगर सेंटेंस है हमारा तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सेम प्रोसेस वही है, सिर्फ किसका खेल है, विल सेल का खेल है, डिड का खेल है, डू या डज का खेल है। यहां पे ये करना है। अब सीता है, क्यों है, तो सबसे पहले क्या आएगा, क्यों आएगा ना, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड लिख के, क्वेश्चन वर्ड लिखना है आपको, पूरा यही उतार देना। तो हम उतार देते हैं, बिलिया सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी, ठीक है, ये भी बंद कर लीजिए। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देना है और पूरा सेंटेंस वही उतार देना है। चलिए क्वेश्चन वर्ड में क्यों है तो वाई हमने लिख दिया, और क्या है, सेम प्रोसेस वही है, सब उतार दीजिए। सीता है, इसके साथ क्या लगेगा, बिल लगे ना, सीता बिल, और क्या है, अरे सीता ना, सब्जेक्ट लगना है ना, भाई सीता गो टू स्कूल। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, गो टू स्कूल। अगर होता सीता कल स्कूल क्यों जाएगी, तो स्कूल टुमारो हो जाता। ठीक है, भविष्य की बात हो रही है ना, पास्ट की थोड़ी हो रही है। और पास्ट में अगर आता है तो स्टरडे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस जो है बनाने हैं। चलिए ये तो हमारा हो गया, तीनों अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए। अगर नहीं आ जाता तो हम क्या करेंगे, अगर इंटेरोगेटिव निगेटिव हो जाता है, सीता स्कूल क्यों नहीं जाएगी, ठीक है, राम कल विद्यालय नहीं, क्या राम कल विद्यालय नहीं जाएगा। तो इस तरीके से अगर सेंटेंस हमारे पास आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर्स दो दिए हुए हैं, हम पहले आपको एक सेंटेंस लिख देते हैं कि गीता खाना, क्या गीता खाना नहीं पकाएगी, ये अगर सेंटेंस हमारे पास आता है तो हम क्या करेंगे, क्या गीता खाना नहीं पकाएगी। तो हमने आपको बताया है, नहीं वाला तो अभी बताया नहीं, तो इसमें हो जाएगा सिर्फ वही प्रोसेस है जो मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में बताया था। तो सेम प्रोसेस वही है जो मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में बताया था। क्या बताया था कि आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, इसके बाद नॉट लगा देना है। ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद आपको नॉट लगा देना है और कुछ नहीं करना है। सिंपल है, सभी कुछ आपको, आपके स्ट्रक्चर यही रहने हैं, ये वाला रहेगा। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा, और क्वेश्चन वर्ड बीच में नहीं आता है तो ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो नॉट लगा देना। तो कैसे सेंटेंस हमारा बनेगा कि यहां पे हो जाएगा गीता, तो यहां पे विल हो जाएगा, विल गीता, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट, कुक द या कुक फूड कर देना है। समझ गए, ये हमारा सेंटेंस बन गया। ये आपको अपनी कॉपी पे लिख लेना है और इसी तरीके से आपको सेंटेंस और बनाने हैं। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने आपके नंबर अच्छे आएंगे, उतना आपका रिवीजन होगा, आप बना पाएंगे इन सेंटेंसेस को। ठीक है, रिवाइज नहीं करें तो भाई नहीं बनेंगे। अब यहां पे आ जाता है क्यों नहीं पकाएगी। अगर सेंटेंस आ जाता है क्यों नहीं सिंपल था, कुछ नहीं करना है आपको। यहां पर बाई विल गीता नॉट कुक फूड, कोई दिक्कत हुई इसमें, नहीं हुई ना। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस जो है बनाने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने तो अपनी तरफ से काफी कोशिश की है आपको समझाने की, और नहीं समझ में आता है तो मैं भी भगवान नहीं हूं, समझा सकता हूं आपको। कोई भी अगर आपको गलती इसमें नजर आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो अबाउट में, चैनल के अबाउट में है, तो वहां से आप पिक कर सकते हैं एंड मैसेज कर सकते हैं। आपको एनी टाइम कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको यहाँ पे
दिक्कत आपको आती है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और अगली वीडियो में जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो है कि इन टेंस जो है, ये टेंस जो हमने खत्म आपको करवाया, समाप्त करवाए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इनके एक दिन हम एक वीडियो में सिर्फ सेंटेंस बनवाएंगे आपको। तो उसको क्या करना है, आपको सेंटेंस को बनाना है, वीडियो को देखना है उसको, और आगे वाली वीडियो जो है उसको भी आपको देखना है। और एक बात है कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है आपका, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं वो भी सेंटेंस यहाँ पे एक वीडियो बनाऊंगा आपके सभी सेंटेंसेस की जो आपने मुझे भेजे होंगे, और वो सभी यहाँ पे आपको बताऊंगा। इति सिद्धम।